सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम। वफा और स्टोरी पर ये पुरस्कार और भयानक कहानी है एक जन्नाती कॉलेज की, जहाँ पर जिन्नात का था बसेरा। क्या वो लड़की वहाँ से जिंदा सलामत वापस आई या फिर? चले बढ़ते हैं एक और खौफनाक दास्तान की तरफ। मिस मत कीजिएगा, उससे पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल वफा अनटोल्ड स्टोरी को और साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस कहानी को। वो लोग उस जगह नए नए आए थे। वहाँ इक्का दुक्का स्कूल और कॉलेजेस थे, और जिस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ उसके बारे में यूँ तो बेशुमार बातें मशहूर थीं, लेकिन कहा जाता था कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। और उसके बाबा इन बातों को नहीं मानते थे, और वो भी जिन्नात का तसव्वुर कर भी नहीं सकती थी। वो इन सारी बातों को मान ही नहीं सकती थी। लेकिन कहा जाता था कि वो कॉलेज बहुत ही मशहूर है, वहाँ से जो भी निकलता है वो कामयाब होकर निकलता है। इसी वजह से उसने उस कॉलेज में जाने का इरादा किया, और आज उसका पहला दिन था। आज सुबह ही से तबीयत कुछ बोझल सी थी, मगर कॉलेज में लेक्चर भी ज़रूरी था, इसलिए चाय का एक कप पिया और कुछ मेडिसिन बैग में रख के जल्दी से वैन में सवार हो गई। सारा रास्ता बेतुकी सोचों में कट गया। कॉलेज में दाखिल होते ही उसने क्लासरूम का रुख किया। शुरू से आदम बेजार और कुछ मुंहफट होने की वजह से उसकी कोई दोस्त नहीं थी। क्लास में दाखिल होते ही उसने बैग से मेडिसिन निकाली और पानी के साथ लेकर अपने नोट्स देखने लगी। मगर ये क्या, उसे बहुत जोर से चक्कर आया और वो वहीं टेबल पर सर रखकर होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली, यानी जब उसे होश आया, तो उसने अपने भारी होते सर को दोनों हाथों से थामा और आंखें खोलकर चारों तरफ देखने की कोशिश की। मगर ये क्या, हर तरफ घुप अंधेरा था। ये मैं कहाँ हूँ? खुद से सवाल करने के बाद उसने सोचने की कोशिश की, तो उसे याद आया कि वो तो कॉलेज में थी और बेहोश हो गई थी। तो क्या मैं अभी कॉलेज में ही हूँ? उसने खुद से रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल किया। जब आंखें अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुई, तो उसने उठ के दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने खिड़की की तरफ देखा, जो खुशकिस्मती से खुली थी। उसने बाहर छलांग लगाई और मुड़ के क्लासरूम में देखा, लेकिन ये क्या, उसका वजूद तो अंदर ही से उसी टेबल पे थोड़ी टिकाए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने हैरत से अपने ही वजूद को, जो कि अब उठकर उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसने अपने साथ छोड़ते हवास को संभाला और पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। मगर ये क्या, उसके कॉलेज में कब्रिस्तान कब था? तो ये अचानक से इतना बड़ा कब्रिस्तान कहाँ से आ गया? उसने 2 कदम पीछे हटाए और मुखालिफ सिमत दौड़ना शुरू कर दिया। आगे कॉलेज का बड़ा ग्राउंड था, जो कॉलेज टाइम में लड़कियों से भरा होता था। रात के उस वक्त वो बिल्कुल सुनसान, घास भी काली लग रही थी। अचानक उसका पाँव किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बल गिर पड़ी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, तो वो सफेद कपड़े में लिपटी कोई लाश पड़ी थी। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने लाश के मुंह से कपड़ा हटाया, तो उसकी दर्दनाक चीख फजा में बुलंद हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसकी अपनी लाश थी। अभी उसका दिमाग कुछ सोचने के काबिल हुआ ही था कि लाश ने पट से आंखें खोल दी। उसने वहां से तेज रफ्तारी से दौड़ लगा दी, यहाँ तक कि उसके पाँव भी जख्मी हो चुके थे। उसने एक दरख्त से टेक लगाई और बैठकर कुछ सोचना चाहा, तो उसे अपने आसपास बोलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान लगाकर सुनना चाहा, तो ये क्या, ये तो उसकी आवाज़ थी। उसने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर देखा, तो उससे थोड़े फासले पर ही कॉलेज यूनिफॉर्म में कोई लड़की उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी। उसने आवाज़ दी, कौन हो तुम? प्लीज़ मेरी मदद करो। तो एकदम से उस लड़की ने गर्दन घुमाई और खा जाने वाली नज़र से देखा। चंद मिनट के बाद गरजदार आवाज़ में बोली, मेरी मदद की थी तुमने? किसी ने मेरी मदद की थी। मैं भी इसी कॉलेज में फंस गई थी, किसी ने मुझे नहीं निकाला। 1 सदी जितनी रात बन गई थी। ये कहते ही वो लड़की उठी और चल पड़ी। प्लीज सुनो, मुझे बाहर जाना है और मेरी मदद करो, वो चिल्लाई। लड़की ने उसकी तरफ देखा और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आ जाओ मेरे साथ। वो जल्दी से उठी और उसके पीछे चल पड़ी। लेकिन ये क्या, वो फिर उसी कब्रिस्तान में आ गई थी। उसने पीछे से लड़की को आवाज़ दी, सुनो, ये कौन सी जगह है? कॉलेज में तो ऐसा कब्रिस्तान नहीं है। मगर वो लड़की बिना बोले चलती रही। अभी वो उस लड़की से चंद कदम पीछे थी कि उसका पाँव जमीन में धंस गया। उसने नीचे देखा, तो वो एक ताज़ा खुदी हुई कब्र थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को उस ताज़ा खुदी हुई कब्र से बाहर निकाला। उसके सारे कपड़े मिट्टी से लथपथ हो चुके थे, बाल बिखरे हुए थे, सांसें बेरफ्त हो रही थी, बड़ी मुश्किल से आ रही थी, जा रही थी।
आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, तभी उसे अपने दाहिने पांव से, यानी सीधे पांव से दर्द की टीसें उठती हुई महसूस हुई। जैसे कि उसने अपने पांव की तरफ देखा, एक बिच्छू उसके पांव पर मौजूद था। ऐसा बिच्छू उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसका साइज मुर्गी के चूजे से भी बड़ा था। बिच्छू पर नजर पड़ते ही उसकी जोरदार चीख निकल गई। वो झट से दूर हटी तो उसकी सीधी टांग ने जिस्म का साथ देने से इनकार कर दिया। शायद बिच्छू के जहर की वजह से उसकी टांग सुन्न हो चुकी थी। अब वो खुद को अपने बाजुओं की मदद से घसीटते हुए उस कब्र से दूर जाने की कोशिश करने लगी। न जाने कितनी देर तक वो खुद को घसीटती रही। आखिरकार उसके बाजू जवाब दे गए और वो जमीन पर औंधे मुंह लेटकर अपनी मौत का इंतजार करने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक पल को उसका जी चाहा कि गर्दन घुमाकर देखे कौन है जो उसकी तरफ आ रहा है। शायद कोई उसकी मदद के लिए आ रहा हो, शायद कोई मसीहा हो। मगर अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि अपनी गर्दन ही घुमाकर देख सके। कदमों की चाप उसके करीब से करीब तर आती गई और फिर एकदम खामोशी छा गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई देने लगी। वो अंधे मुंह लेटी हुई थी। फिर अचानक किसी ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में सख्ती से जकड़ लिया और उसे बालों से उठाकर अपनी तरफ खींचने लगा। रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे और जमीन का दरमियानी फासला बढ़ने लगा और फिर अचानक उसके बालों पर मौजूद गिरफ्त ढीली पड़ गई। जब वो वापस जमीन पर गिरी तो उसका चेहरा आसमान की तरफ था। गुप्त अंधेरे में उसे अपने सामने खड़ी एक बुढ़िया नजर आई। उस बुढ़िया की सियाह चमड़ी, उसकी काली खाल उसकी हड्डियों से लगी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे उसके जिस्म पर कोई गोश्त ही नहीं हो। चेहरे पर बड़ी बड़ी दो सफेद आंखें, बाल उलझे हुए, चेहरे पर झुर्रियां, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके बाल उसके सियाह पेट तक आ रहे थे। उंगली पर सूखे हुए लंबे लंबे नाखून। ये देखकर लड़की सांस लेना भूल गई। उसकी आंखें पथरा गई। उसे लगा जैसे अभी उसकी धड़कन उसका साथ छोड़ जाएगी। मगर तभी उसकी नजर उस बुढ़िया के हाथ में मौजूद लंबी लाठी पर पड़ी। वो लाठी भी उसी बुढ़िया की तरह बहुत ही पुरानी थी। अचानक वही लाठी उस बुढ़िया ने हवा में लहराई और लड़की के चेहरे पर दे मारी। लाठी लड़की के निचले जबड़े पर लगी। जर्ब इतनी जोरदार थी, वो वार इतना जोरदार था कि लड़की का निचला जबड़ा तक टूट गया और उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। बुढ़िया एक बार फिर लाठी हवा में लहरा रही थी और एक और जर्ब लगाई उसने। लड़की की नाक और मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। इस बार लाठी उसके सर के बीचों बीच लगी थी। उसकी खोपड़ी टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। उसका भेजा उसके मुंह के जरिए बाहर निकल आया था। लड़की ने अपनी आखिरी सांस ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रूह किसी अंधे कुएं में गिरती चली जा रही है। फिर जैसे ही उसकी रूह उस कुएं के फर्श पर गिरी, उधर क्लास में मौजूद उसके जिस्म ने जोरदार झटका खाया और वो कुर्सी से नीचे जा गिरी। उसके झटके के साथ ही वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी थी। वो तो खुद हैरान थी, ये क्या हो रहा है। आज उसका उस कॉलेज में पहला दिन था। वो किसी को नहीं पहचानती थी और कॉलेज में आते ही उसके साथ ये वाक़या हो गया। वो बेहोश हुई और फिर उसने कब्रिस्तान देखा। क्या ये कॉलेज आसेफ ज़दा है कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है? वो खबीज़ बुढ़िया कोई जिन थी? वो तेज़ी से उठी, अपने दोनों हाथों से खुद के चेहरे और सर को टटोलकर जांचने लगी। उसका चेहरा और सर बिल्कुल सलामत थे। फिर उसने अपने सीधे पाँव को देखा जहाँ बिच्छू ने काटा था। पाँव भी बिल्कुल सही था। बस क्लास के फर्श पर गिरने की वजह से उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लग चुकी थी। उसने बिजली की रफ्तार से अपने कपड़ों को झाड़ा, फिर अपनी किताब समेटकर बैग में डाली और क्लास से बाहर निकल गई। लेकिन निकलते हुए उसे पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रही हो? ये हमारा कॉलेज है, हमारा। यहाँ पर जो आता है वो जिंदा नहीं रहता है। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं इनको हम मार चुके हैं। उसने पलट कर देखा तो वो सब हंस रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। उसने उसी वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ी। उसे ऐसा लग रहा था कि वही खबीज बुढ़िया उसके पीछे आ रही है और वो दौड़ती चली जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि फासला बहुत तवील हो गया है। अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मैं कहाँ आ गई हूँ? क्या ये कॉलेज सच में आसेफ ज़दा है? यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है और ये लोग क्या इंसान नहीं हैं? उसने फिर मुड़कर देखा तो वहाँ से सब लोग गायब हो चुके थे। उसके टीचर्स भी गायब हो चुके थे। वो लोग जो आ रहे थे जा रहे थे, कोई भी नहीं था। पूरा कॉलेज सुनसान था। अचानक वो बुढ़िया उसके सामने आ गई। कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक? ये हमारा है, ये हमारी जगह है। हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। न जाने तू कितने सालों बाद यहाँ आई है और तुझे आज नहीं जाने देंगे हम।
مجھے معاف کر دو, دیکھو مجھے جانے دو, مجھے نہیں پتا ہے کہ تمہارا یہاں پر بسیرا ہے, تم یہاں پر رہتے ہو, مجھے جانے دو, میں اب کبھی یہاں نہیں آؤں گی, آ گئی ہے, یہاں سے واپس نہیں جائے گی. یہاں جو آتا ہے اپنی مرضی سے آتا ہے, لیکن جاتا وہ ہماری مرضی سے ہے اور ہم اسے جانے نہیں دیتے. یہ کہہ کر اس بڑھیا نے کوئی منتر پڑا اور لاٹھی زوردار طریقے سے اس لڑکی کے سر پر ماری اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئی. جنات کا وہ کالج آج بھی موجود ہے. وہاں پر اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو اکثر اس جگہ ایک لڑکی کے رونے کی آواز آتی ہے, جو سسک رہی ہوتی ہے, جو رو رہی ہوتی ہے, جو کہتی ہے میری مدد کرو, میں یہاں پر تنہا ہوں, کوئی نہیں ہے میرے ماں باپ کو بتا دو کہ میں یہاں ہوں. لیکن اس کو وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے. وہ وہی لڑکی ہے جو پہلے دن اس کالج میں آئی تھی. السلام